टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री सब्सिडरी है ये, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी हम लिखना भूल गए थे। ये केमिस्ट्री सब्सिडरी का आपका जो है 2023 में पार्ट 2 का जो है आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि ये 2023 में आपका यही पूछा जाएगा और केमिस्ट्री सब्सिडरी में है। आप इतना कर लो, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। तो हम आपको यहाँ पे ग्रुप ए में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 को टच करने के लिए कहेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले हम आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी को टच करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नेसेसरी रहता है और आपको इसमें कह दिया जाता है कि आपको सारा ऑब्जेक्टिव नेसेसरी कर दिया गया है। इसलिए आपको इसमें आपका टोटल 10 ऑब्जेक्टिव होता है और 10 का 10 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना पड़ता है और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपका 2.5 नंबर का होता है। तो आपको 10 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, तो 10 ऑब्जेक्टिव आप बना लिए और ये आपका प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है। 10 गुना 2 इज इक्वल टू 20 नंबर आपको किसमें मिल जाएगा, इसमें सबसे ऑब्जेक्टिव में। और उसके बाद बाकी का आपको सब्जेक्टिव बनाना होता है और सब्जेक्टिव में आपको प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन बनाना जरूरी है और टोटल क्वेश्चन आपको 5 टच करना होता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको प्रत्येक ग्रुप से एक क्वेश्चन बनाना है और फिर उसके बाद ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है और ग्रुप सी होता है। ग्रुप ए से एक क्वेश्चन बनाइएगा, ग्रुप बी से एक क्वेश्चन बनाइएगा, ग्रुप सी से एक क्वेश्चन बनाइएगा। फिर उसके बाद आप 2 क्वेश्चन किसी भी ग्रुप से बना सकते हैं। और हाँ, इसमें अगर एक क्वेश्चन का ए है तो उसका बी भी आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको 16 मार्क्स मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर आपका क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए बना लेते हैं और 3 का ए बना लेते हैं तो क्या हमको 16 मार्क्स मिलेगा? नहीं, इसके लिए आपको 16 मार्क्स नहीं मिलता है। इसके लिए आपको 16 मार्क्स नहीं मिलेगा, 8 मार्क्स दे देगा। अगर हाँ आप वैसे क्वेश्चन को टच कीजिए अगर जिसका ए और बी जानते हैं, तब आपको 16 मार्क्स मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द एनी टू। हम यहाँ पे क्वेश्चन 5 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन शॉर्ट नोट बहुत बार आता है। आपका 2 शॉर्ट नोट फिक्स है आएगा, 3 गो दे देगा, 3 में 2 आएगा। तो आप इतना को अगर देख लीजिएगा शॉर्ट नोट, जैसे है यहाँ पे ब्राउनी मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बफर सॉल्यूशन, आइसोटॉप्स, आइसोमर, हाफ लाइफ पीरियड, किरचॉफ्स लॉ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इस तरह का ये क्वेश्चन है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो इससे पक्का है कि आपका 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा और पक्का आपका 5 नंबर का दोनों बना लीजिएगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट नंबर, नियरेस्ट इक्वेशन, रेडियो एक्टिविटी डेटिंग, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिपीट कर गया मिस्टेक से, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोसाइट पोटेंशियल। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इतना देख लेते हैं तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब हम ग्रुप बी का 5 नंबर देखते हैं। ये भी आपका सॉफ्ट नोट है और इसमें आपको जीनोन कंपाउंड है, हाइड्रोजन है। और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका और है ये हाइड्रो डाइजेशन, बाउंड एनर्जी, हाइड्रोजिक एसिड, मार्शल एसिड, नाइट्रोजन फर्टिलाइज, आयनोजाइजेशन पोटेंशियल, ये सब आपको याद कर लीजिए और इससे पक्का है कि आपका एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो मतलब इसमें आपको नोट लिखना है तो नोट किसी भी 2 चीज़ पे आप लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर, ग्रुप सी को हम लेंगे। ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 13 को लेंगे और ये भी शॉर्ट नोट इसमें लिखने के लिए कहता है। शॉर्ट नोट में जैसे आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, पार्किंग रिएक्शन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेंडमायर रिएक्शन, कार्बल रिएक्शन, राइमर टीमर रिएक्शन। तो ये सब रिएक्शन आप लोग क्लास 12th में भी बहुत आसानी से पढ़े होंगे, मतलब केमिस्ट्री में। तो वहाँ से आप इस सबको याद कर सकते हैं, वहाँ से ये सबको एल्डोल रिएक्शन, बेंजिल कंसंट्रेशन, तो ये सब आपका बहुत ईजी टॉपिक है। तो इससे आपका नंबर लाने का ये तरीका होता है। अब हम यहाँ पे तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन ग्रुप सी से ही लेंगे, वो भी 12 नंबर और 11 नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इतना क्वेश्चन ले लीजिए, आपका 85% आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, हाउ इट द कन्वर्ट, वाइस वर्सा, हाउ डज ग्लूकोज रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएक्ट इन फैलिंग रिएक्शन। इसको आपको देख लेना है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डी पॉजिटिव ग्लूकोज, इसको देख लेना है।
फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग अबाउट द फॉलोइंग कंजर्वेशन, मतलब आप इसको बदलना है। जैसे बेंजीन से हमको बेंजल्डिहाइड में बदलना है, फिनॉल से बेंजीन में बदलना है, टॉलिन से बेंजोइक एसिड में बनाना है, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल में बदलना है। तो ये सब बहुत इजी टॉपिक होता है। इस सबको अगर आप याद कर लीजिएगा ना तो आपका बहुत आसानी से, और वो आसानी से याद भी हो जाता है। किसी भी टर्म को किसी दूसरे टर्म में बदलना आसान होता है। जैसे बेंजल्डिहाइड क्लोराइड को बेंजीन में, बेंजल्डिहाइड क्लोराइड को क्लोरीन में, बेंजल्डिहाइड क्लोराइड को फिनॉल में। ये सब बहुत आसान है। ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में। तो ये सब बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। तो आप लोग इसको देख जरूर लीजिएगा। अब यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन है। हाउ इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड, हाउ प्योर एनिलीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, हाउ बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉल्यूइन, हाउ इज द बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन फ्रॉम द नाइट्रोबेंजीन, डिस्कस द सिंथेटिक ऑफ सिट्रिक एसिड फ्रॉम ग्लिसरॉल। तो आप इतना क्वेश्चन देख लीजिए, हम आपको बोलते हैं इतना क्वेश्चन देखने से आपको एग्ज़ाम में है 85% पक्का है कि आपका आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी का आप एग्ज़ाम दीजिए और आपको बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और हाँ, इस बार का मेरा रिकॉर्ड ये देखा गया है कि हम इस बार का आपका पार्ट 2 का ही मैथ का पेपर दिए, और मैथ के पेपर में स्टूडेंट का जैसा कि कमेंट आ रहा है कि सर आपका हूबहू 100% अगर आपका कोई नोट पढ़ लेता है, मतलब सजेस्टेड क्वेश्चन पूरा करके जाता है, तो एक भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, आपका साल भर लगा हुआ रहता है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होता है। तो इतना क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। तो 100% आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया, तो जैसा कि हम आपको बता दिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।